हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम में। साथियों, एक वैकेंसी के बारे में डिटेल देने वाला हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटीआई करने के बाद सब लोग जानते हैं कि अप्रेंटिसशिप करेंगे। तो देखो, मैंने आपको दो तीन चीज़ें मैं रिक्वायरमेंट करता हूं। एक तो रेलवे हो गया आपका, और दूसरा होती है आपकी गवर्नमेंट कंपनी जैसे बीएचएल वगैरह होगी, है ना। और भी सारी ऑर्डिनेंस कंपनी हो गई। तो ये भी और भी कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो अगर आपका रेलवे में चयन नहीं होता है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इन गवर्नमेंट कंपनी से अगर अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको भविष्य में इनका देखने में फायदा जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीएचएल वगैरह, है ना। बीएचएल ये हमारे पास चित्रपल्ली की ओर से यहाँ पर वैकेंसी निकली है। किसके लिए भैया? अप्रेंटिसशिप के लिए। ध्यान रखना, ये वैसी वैकेंसी नहीं है जैसे गवर्नमेंट निकलती है, वैसा नहीं, सिस्टम नहीं है। ये सिर्फ आईटीआई अप्रेंटिसशिप के लिए बढ़ती है। ठीक है, इसमें अप्रेंटिसशिप जो होती है आप लोग जानते होंगे, आपकी 1 साल की ट्रेनिंग होती है। जैसे आप लोग जानते होंगे, जिसको नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, 1 साल की ट्रेनिंग होती है जिसमें आपकी ये ट्रेड इन्होंने मांग रखी है। फिटर वगैरह, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिक, जो आरएससी वगैरह होते हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, कारपेंटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, प्लम्बर। ठीक है, इन्होंने ये टोटल 10 ट्रेड की मांग की है कि भैया हमें इन 10 ट्रेड का हमें बंदे चाहिए आईटीआई जिसने कर रखी हो। ठीक है, 2 साल की ये इन्होंने ड्यूरेशन दे रखी है कि जो अप्रेंटिसशिप होगी वो 12 मंथ की होगी। यानी कि आपकी जो अप्रेंटिसशिप होती है डियर, वो 1 साल की होती है ना, 1 साल की। अब आप लोग बोलोगे कि सर, हम गवर्नमेंट कंपनी से जब ये अप्रेंटिसशिप हम करेंगे तो क्या हमारी जो जॉब है वहीं पर लग जाएगी सरकारी? तो भैया ऐसा कुछ नहीं है। आपको भैया यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप गवर्नमेंट कंपनी से यहाँ से अगर अप्रेंटिसशिप करते हैं तो जैसे भविष्य में यहाँ पर जब परमानेंट वैकेंसी निकलती है तो आपको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं जिसने यहाँ से अप्रेंटिसशिप कर रखी है बीएचएल से। तो जो थोड़ी सी प्राथमिकता है वो आपको बाद में इसकी देखने को मिलती है जो इसकी परमानेंट जॉब पे की वैकेंसी निकलती है। ठीक है, और अगर आपका परफॉर्मा बढ़िया रहता है, अगर आपकी वहां पर जान पहचान अच्छी बढ़ जाती है तो आपको वहां पर संविदा के तौर पे रख भी लेते हैं, है ना। तो वो सिस्टम होता है। अब देखो, आपको जब आप लोग यहाँ से 1 साल की अप्रेंटिसशिप करेंगे तो आपको यहाँ पर साथ साथ एक तनख्वाह के रूप में एक स्टाइपेंड दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो फिटर वालों को 8,050 रुपये दिए जाएंगे, जो वेल्डर है उनको 7,700, जो इलेक्ट्रिशियन वाले हैं 8,050। तो इस प्रकार से इसको स्टाइपेंड बोलते हैं। हिंदी की हम बात करें, जैसे वजीफा होता है ना, इसको देते हैं पर मंथ, है ना। ये पर मंथ मिलता है। ठीक है भाई साहब, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं मैं, 390 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ठीक है, अलग अलग ट्रेड से हैं, जैसे फिटर के लिए 186 है, वेल्डर के लिए 120 है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 34 है। तो देखो, वेल्डर के लिए भी काफी दे रखी है। सबसे ज्यादा जो मांग है इसमें वो फिटर वालों के लिए है। ठीक है, उसके बाद टर्नर की 14 है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग की इन्होंने रिक्वायरमेंट दे रखी है। चलो, अभी बताऊंगा कि इसका फॉर्म कैसे भरोगे, क्या सिस्टम होगा, पूरा का पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, मैं अगर बात करूं इसमें एज लिमिट की, एज लिमिट क्या मांग रखी इन्होंने कहा कि कभी कम से कम 18 साल होनी चाहिए बच्चे की उम्र। ठीक है, कम से कम 18 और 27 साल अधिक से अधिक। अब आप लोग बोलोगे कि यार सर इसमें छूट भी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल छूट दी जाएगी। देखो, इन्होंने कहा है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं तब आपको दिखेगा। इन्होंने बिल्कुल कहा है कि भैया जिसने भी जो ओबीसी कैटेगरी से होगा, है ना, ओबीसी कैटेगरी वाले को हम 3 साल की छूट देंगे। कितने साल की? 3 साल की। और जो एससी एसटी से हैं उनको 5 साल की छूट दी जाएगी उम्र में। क्लियर है, हो गया आपको? यानी कि एससी एसटी वाले, अगर आप एससी एसटी से हो तो आपकी उम्र अगर 32 साल है ना, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप ओबीसी से हो, ओबीसी में अगर आपकी जो उम्र है भैया, अगर वो आपके 30 साल है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये छूट इसमें ऐड हो जाती है। क्लियर है, यहां पर छूट दी गई है। अच्छा, अब क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लेता हूं कि आपके पास इसमें क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जिससे आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन मांग रखी है भैया कि आपके पास इसमें आईटीआई पास होना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट है उसको आईटीआई पास होना चाहिए, एनसीवीटी और एससीवीटी कोई सी भी ट्रेड से। ठीक है, यहां से एनसीवीटी से हो चाहे एससीवीटी से। लेकिन उन्होंने एक चीज यहां पर नोट डाउन करके लिख दी है डियर, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। वो चीज क्या है कि अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं, किसके भैया? अभी लिखा होगा, देखो, वेल्डर ट्रेड एनसीवीटी, है ना। अगर आप वेल्डर ट्रेड से हैं तो आपके पास एनसीवीटी से आईटीआई होनी चाहिए, ना कि एससीवीटी से। बस उन्होंने एक जो ट्रेड है ना, इसकी रिक्वायरमेंट मांगी है एनसीवीटी से। बाकी अगर आप एससीवीटी से हैं या फिर एनसीवीटी से तो भर सकते हैं। लेकिन जो अगर वेल्डर जो ट्रेड है ना, जो ये वेल्डर ट्रेड आपको दिख रही है ये वाली, है ना, वेल्डर ट्रेड वाले केवल एनसीवीटी से होने चाहिए, इसने ये मांग की है। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो आपकी आईटीआई है, आपने 2019 में, 2020 में, 2021 में पास की हुई चाहिए। ठीक है, इन्होंने 3 साल मांग रखी है। या तो आपकी आईटीआई 2019 में पास की हुई हो, आप
2019 में पास किए हो, या फिर 2020 में आपने आईटीआई पास किए, या फिर 2021 में आपने आईटीआई पास की, तो ये बच्चे इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है डियर, वो मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। ये चलो ड्यूरेशन में आपको बता देता हूँ। ड्यूरेशन जो होगी भैया 1 साल की, मैंने आपको बता दे 1 साल की अप्रेंटिसशिप होगी। ठीक है, 1 साल की आपकी अप्रेंटिसशिप होगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे डियर अगले पॉइंट के बारे में, आपको इसमें अप्लाई करना कैसे है। आपको सबसे पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया गवर्नमेंट पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आपको नहीं पता कि इस पर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, तो आप मुझे कमेंट करना, तो मैं इसका पूरा प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊंगा दोबारा फिर से कि कैसे आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। सबसे पहले आपको इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 100%। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। तो आप मुझे कमेंट करोगे, ठीक है, आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस पर वीडियो लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, अप्लाई करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अप्लाई करने के लिए पहले तो आपने इस पर अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद आपको यहां पर उसी में ही आपको बीएचएल सर्च कर देना है। बीएचएल सर्च करने के बाद आपको यहां पर पोर्टल मिल जाएगा, उस पोर्टल पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, बीएचएल पे आपको क्लिक कर देना है। तो वैसे तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, अगर आप या तो किसी साइबर कैफे से भरवा लीजिए, अगर आपके पास कंप्यूटर की सुविधा है, लैपटॉप वगैरह है, तो आप खुद से भर सकते हो, नहीं तो आप किसी साइबर कैफे से जाकर के इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। ठीक है भाई साहब। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा आपका। ठीक है, आपका जो फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है आपके ऑफलाइन भरा जाएगा, ये ऑनलाइन भरा जाएगा। अगर मैं बात करूं, सपोज चलो आपने अपना जो लास्ट डेट, पहले इसकी डेट की बात करता हूं, 25 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे और 7 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है, ध्यान रखना, है ना। 7 सितंबर इसकी अंतिम तिथि है, ध्यान रखो मेरी बात को। 7 सितंबर 25 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले बीएचएल, है ना, बीएचएल पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्रेंटिस पोर्टल में जाकर के सर्च करना है। ठीक है, वहां पर इसका जो है अपना फॉर्म अप्लाई करना है। उसके बाद वो प्रिंट आउट अपने पास रख लो। ठीक है, वो प्रिंट आउट अपने पास रखो, जैसे इसकी एग्जाम डेट आएगी फिर आपका एडमिट कार्ड निकल जाएगा। अब भैया इसका सिलेक्शन कैसे होगा, मेरिट बेस पर या वैसे ही, देखो इसका आपको टेस्ट देना पड़ेगा, है ना। टेस्ट होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऑफलाइन टेस्ट होता है, वैसे इसका ध्यान रखना, ऑफलाइन पेपर होता है। 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन करना होता है। जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आपके ट्रेड से ही आते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे, लेकिन अगर अब भी आपका कोई भी डाउट बनता है इससे रिलेटेड तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे। बाकी इसकी जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इसकी अगर आपको नहीं पता या फिर अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इस पर वीडियो को क्रिएट कर दूंगा। ठीक है भाई साहब, नहीं तो आप चैनल पर जाओ, चैनल पर इसकी वीडियो पड़ी है, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगा, वहां से क्लिक करके जा सकते हैं। और जो बीएचएल का मेन फॉर्म अप्लाई आपको भरना है वो ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, अगर आपको ये सिस्टम थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि हम अपने मोबाइल से कैसे भरेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका अप्लाई करने का लिंक दे दिया है। हमारी वेबसाइट है IITexamyt.net, इस पर जाओ और इस पर मैंने सारा का सारा फंडा लिख दिया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डायरेक्ट लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट बने तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करना। ठीक है, तो जितना हो सकता था मैंने आपको समझा दिया इस चीज के बारे में, बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करोगे। तो इसी के साथ साथ डियर मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।